हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन which is more basic than ammonia. कब? If R part is methyl. लेकिन यही ऑर्डर इस तरह से हो जाता है 2 degree is more basic than 3 degree, which is further more basic than 1 degree amine, then ammonia. If R part is ethyl, that is larger than methyl. ये बातें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। क्यों? ये भी रीजन दिया था। यहां देखो 2 डिग्री एमीन ज्यादा बेसिक है 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है 3 डिग्री से। यहां भी 2 डिग्री ज्यादा है लेकिन 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है 1 डिग्री एमीन से। रीजन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। उस वीडियो को आगे बढ़ने के पहले जरूर देखिए। आगे हम बात कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन few more फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम। इनका बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ न तो इंडक्टिव पर डिपेंड करता है और न ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस पर डिपेंड करता है? कंबाइंड इफेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने सॉल्वेंट इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। इनका कंबाइंड इफेक्ट है इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने का। अब बात कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। जैसे ये एमीन हो गया, इज मोर बेसिक देन दिस, इट इज मोर बेसिक देन दिस, विच इज मोर बेसिक देन दिस। सब पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइब्रिड स्टेट की बात करो बेटा। यहां नाइट्रोजन sp3 में है, तो अगर sp3 sp2 और sp हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो sp31 विल बी मोर बेसिक देन sp2 विच इज फर्दर मोर बेसिक देन sp। यहां ये भी नाइट्रोजन sp2 में है। अंतर क्या है बेटा इन दोनों में? ये होता है sp2 लोकेलाइज्ड और ये है sp2 डीलोकेलाइज्ड नाइट्रोजन है। sp2 लोकेलाइज्ड नाइट्रोजन, यहां डीलोकेलाइज्ड है। नाइट्रोजन हटा दो। लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड को सोचो। इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यही है, रिजोनेंस में नहीं जा रहा है,
जब है तो प्रोटॉन खींच लिया, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका जो लोन पेयर है कहां चला गया, रेजोनेंस में चला गया, माने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, यहां से हटा, तो इसकी तुलना में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट गई। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हुआ बेटा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन फ्यू मोर फैक्टर्स में डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। पूछा गया था आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है और ये है, देखो दिस इज sp3 नाइट्रोजन, दिस इज sp2 लोकलाइज्ड, पहचानिए, और ये sp2 डीलोकलाइज्ड। अगर हम नंबर दे दें 1, 2 एंड 3 तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हुआ। इवन अगर पूछ दिया जाए NH2 ऑफ एनिलीन पहला, नाइट्रोजन एटम ऑफ पिरिडीन दूसरा, एंड साइक्लोहेक्साइलेमिन तीसरा, फोर्थ पाइराल। अगर इनके बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात हम लोग करें इन चारों का, तो क्या बोलेंगे बेटा, ये sp2 डीलोकलाइज्ड है, ये नाइट्रोजन कैसा है इसका, sp2 डीलोकलाइज्ड, ये sp2 लोकलाइज्ड, ये sp3। बेसिक स्ट्रेंथ आपको इनका एक्सप्लेन करना है। चौथा देखो बेटा, पाइराल, ये भी नाइट्रोजन sp2 डीलोकलाइज्ड है। ध्यान दो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया इनमें से, थर्ड, इट विल बी मोर बेसिक देन। अब देखो ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये क्या हुआ, sp2 लोकलाइज्ड। दो आगे बढ़ो, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। बट ध्यान दो बेटा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में यूज हो रहा है। पाइराल क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक में क्या कहते हो, हर एटम sp2 में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जिसका हर एटम sp2 में हो, साथ साथ हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद करो पीछे एरोमेटिसिटी में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो ये लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो हकल्स रूल 4n+2 बराबर 6, 4n बराबर 4, n बराबर 1, तो ये एरोमेटिक हो गया। लोन पेयर तो है लेकिन क्या कर रहा है,
खुद को स्टेबलाइज करने में यूज हो रहा है, प्रोटॉन नहीं लेगा ये, पहले खुद को स्टेबलाइज करेगा तब वो प्रोटॉन लेने की कोशिश करेगा। तो एरोमेटिक बना दे रहा है, माने इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं ले पा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। ये sp2 डिलोकलाइज्ड है, तो इन दोनों में दिस वन विल बी मोर बेसिक देन दिस, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले खुद स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा है, एरोमेटिक बनाने में यूज हो रहा है। तो हो गया 1 एंड देन लास्ट में 4। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। क्या ऑर्डर है, क्लियर है आपके सामने। sp3 इज मोर बेसिक देन sp2 localized, then sp2 delocalized, then sp। दूसरा पॉइंट, साइक्लिक एमिन्स, अगर सेम नेचर के एमिन्स हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक, तो ये कहा गया कि साइक्लिक एमिन्स आर मोर बेसिक देन एसाइक्लिक एमिन। साइक्लिक एमिन्स आर मोर बेसिक देन cyclic amine of same nature। इसका क्या मतलब हुआ कि साइक्लिक एमिन्स आर मोर बेसिक देन ए साइक्लिक एमिन ऑफ सेम नेचर। देखो इस एमीन का नेचर टर्शियरी है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री साइक्लिक एमीन। ये एमीन भी है 3 डिग्री बट ए साइक्लिक एमीन। व्हाई दिस इज मोर बेसिक? देखो ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, रीजन कोई पूछा तो ड्यू टू कंपैक्ट स्ट्रक्चर इन साइक्लिक एमीन। देखो यहां से एक साइड खुला हुआ है, प्रोटॉन यहां आसानी से आ जाएगा, इधर तो पैक है, एक साइड फ्रंट पे खुला हुआ, यहां इन तीनों का इथाइल का क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, प्रोटॉन को पहुंचने में हिंड्रेंस क्रिएट होगा और आसानी से नहीं जाएगा इस केस में। इसलिए दिस इज मोर बेसिक, साइक्लिक एमीन्स ऑफ सेम नेचर इज मोर बेसिक देन ए साइक्लिक एमीन। क्लियर? अभी हमने ये पढ़ा कि 2 डिग्री एमीन्स आर मोर बेसिक। तो अब मन में आता है अगर 2 डिग्री एमीन से ज्यादा बेसिक कौन हो सकता है, तो कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें 2 डिग्री एमीन से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है, और वो है एमिडीन्स। थर्ड पॉइंट, एमिडीन्स आर मोर बेसिक। कोई भी कंपाउंड ज्यादा बेसिक माने प्रोटॉन लेने के बाद वो स्टेबल हो जाए। क्यों? बिकॉज इट्स conjugate acid is resonance stabilized। conjugate acid is resonance stabilized। देखो
CH3 C डबल बॉन्ड NH एंड NH2, यही स्ट्रक्चर है एमिडीन्स, एमिडीन का। दिस इज एमिडीन। यहां लोन पेयर मान लो ये X है और ये Y है, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? देखने से लग रहा है ये क्या है, sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, बट दिस इज sp2 लोकलाइज्ड। डबल बॉन्ड डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो तो sp2 लोकलाइज्ड, और ये sp2 कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये NH ग्रुप डबल बॉन्ड से sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये नाइट्रोजन sp2 लोकलाइज्ड। कौन सा नाइट्रोजन है ये? sp2 लोकलाइज्ड। और यही sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अगर NH2 से जुड़ा हुआ है तो ये नाइट्रोजन हो गया sp2 डीलोकलाइज्ड। तो अगर हम प्रोटॉन देंगे तो नेचुरली प्रोटॉन यही लेगा, ये आ गया। इसका रियोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कॉन्जुगेट एसिड यही हुआ इसका, और ये क्या है बेटा कॉन्जुगेट एसिड? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो एसिड स्टेबल हुआ ड्यू टू रेजोनेंस, इसका मतलब दिस इज मोर बेसिक देन इवन 2 डिग्री एमीन। एमिडीन्स आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमीन। मतलब CH3 ट्वाइस NH, CH3C डबल बॉन्ड N, NH, NH2, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये दिस थर्ड। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किया जाए तो दिस इज एमिडीन, तो कहोगे सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट 2 डिग्री देन थर्ड 1 डिग्री। ये ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। आईटी ने पूछा था एक और स्ट्रक्चर गुआनिडीन्स, और फर्दर मोर बेसिक देन एमिडीन्स। गुआनिडीन्स फिर एमिडीन से ज्यादा बेसिक हुआ। देखो गुआनिडीन्स ये है, कारण क्या दोगे? मतलब कि conjugate acid of guanidines are more resonance stabilized। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है किसी का तो स्टेबिलिटी उसकी और ज्यादा होगी। तो प्रोटॉन नेचुरली दिस इज डीलोकलाइज्ड, दिस इज sp2 डीलोकलाइज्ड, दिस इज sp2 लोकलाइज्ड। प्रोटॉन यही लेगा। कॉन्जुगेट एसिड बनाने में इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज फर्दर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां से भी होगा, दिस इज द रीजन।
तो guanidines are further more basic than imidine. क्यों? As its conjugate acid is further more resonance stabilized. इसके बाद हम लोग बात करें अमोनिया, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया और एनिलीन की तुलना करें। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया और एनिलीन को देखें अगर, तो हम कहते हैं कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों? ये अमोनिया है, चूंकि sp3 नाइट्रोजन मोर बेसिक देन एनिलीन, दिस इज sp2 delocalized, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लसियम इफेक्ट होता है, it increases electron density at ortho and para positions. इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां गया? एक्टिवेट किया बेंजीन रिंग को बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो नेचुरली ammonia will be more basic than corresponding amine. Ammonia is more basic than aniline. लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बात करें, फॉर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या पाया गया? It is found that ortho-substituted anilines are more basic than aniline. क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऑर्थोसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, सॉरी मोर नहीं बेटा, लेस बेसिक देन एनिलीन। ये एनिलीन है, प्रोटॉन आ जाएगा, कंपेयर कर रहे किससे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड से। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो प्रोटोनेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन है
बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एनिलीन विल बी मोर बेसिक। अगर हम नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, एग्जाम्पल लें, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ये एनिलीन हुआ। यहां मेटा पे आया, मेटा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन, तब आता है ऑर्थो। तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां माइनस यम है, यहां माइनस आई है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के केस में। यही अगर हम इसी तरह से अगर हम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बात करें, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, और एनिलीन से तुलना करें, मिथाइल ग्रुप क्या कौन सा इफेक्ट शो करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कब ये प्लस आई शो करेगा? जब मेटा पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मेटा वाला प्लस आई, देन एनिलीन, देन स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन बाई मिथाइल ग्रुप। ये यहां ऑर्डर हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑर्थो पोजीशन पर ले जाएं, पैरा पोजीशन पे, फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट पैरा पोजिशंस, तुम अब कैपेबल हो ये बताने के लिए। अगर हम यहां OCH3 लगावें, यहां CH3 लगावें, यहां हाइड्रोजन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें। दिस इज प्लस एम, इस पर इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस के थ्रू। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन,
यहाँ कुछ नहीं, माइनस आई माइनस एम इफेक्ट देख करके हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बता सकते हैं अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स पैरा पोजीशन पर हैं। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप कोशिश करिए, आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग को पहले इसको मिटा लें। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग। सीएल कौन सा इफेक्ट शो करता है अगर बेंजीन से जुड़ा होगा तो माइनस आई। मिथाइल कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। मिथॉक्सी प्लस एम। ऑर्डर बताइए। दूसरा सवाल, इन चारों का ऑर्डर। सब पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चंस को करिए और कोई डाउट हो तो बार बार कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए और पूछिए। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो मैं गिरजेश दुबे बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर हमसे डिस्कस करिए। साथ साथ ऑनलाइन क्लास
इंडिविजुअली या ग्रुप में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में हो बेटा। हम हर जगह पढ़ाए हैं हिंदुस्तान में, ज़्यादा शहरों में पढ़ाए हैं, सभी इंस्टीट्यूट में, नारायणा में मैंने पढ़ाया, रेजिडेंस में पढ़ाता ही था, पहले IIT स्टडी सर्किल थे उसमें पढ़ाता था, उससे पहले दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स था, सचदेवा कॉलेज था। कैरियर बहुत पुराना है, हर तरह के क्वेश्चंस का मेरे पास अनुभव है। क्वेश्चंस पूछिए, आपके लेवल के जितने क्वेश्चंस हैं आसानी से डिस्कस किए जा सकते हैं अगर आप हमसे पूछेंगे तो। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।